नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। झारखंड की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसे हेमंत सरकार का सबसे अनुभवी और भरोसेमंद मंत्री माना जाता है, जिसके कंधों पर सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं का वित्तीय बोझ है। 2029 के बाद चुनावी राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या यह सिर्फ उम्र का फैसला है या फिर पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। डीजीपी के टकराव, जॉइंट सेक्रेटरी विवाद, दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को लेकर उठे सवाल और अब राजनीति से संन्यास की बात। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? आइए पूरे टाइमलाइन, पूरे फैक्ट्स और पूरी राजनीतिक गणित को समझते हैं। हम आपको बता दें कि राधा कृष्ण किशोर क्यों है इतने महत्वपूर्ण। झारखंड सरकार में वित्त विभाग सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि पूरे सरकार की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। सरकार की हर योजना, हर बजट, हर विकास परियोजना और हर वित्त मंजूरी इस विभाग से होकर गुजरती है। इसलिए हेमंत सोरेन ने ये जिम्मेदारी राधा कृष्ण किशोर जैसे अनुभवी नेता को सौंपी। हम आपको बता दें कि आखिर मैया समान योजना और राधा कृष्ण किशोर की भूमिका क्या रही। हेमंत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजनाओं के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन इतनी बड़ी योजना चलाना आसान नहीं होता। इसलिए हर साल हजारों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। ये पैसा कहां से आएगा? किस बजट मद से आएगा? राज्य के राजस्व पर कितना असर पड़ेगा? अन्य योजनाओं का संतुलन कैसे बनेगा? इस सभी सवालों का जवाब वित्त विभाग तैयार करता है। यानी सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी राधा कृष्ण किशोर के पास है। यही वजह है कि उन्हें सरकार के सबसे अहम मंत्रियों में गिना जाता है। आखिर फिर विवाद क्यों बढ़ने लगे? पिछले कुछ महीनों में राधा कृष्ण किशोर लगातार सुर्खियों में रहे। ज्वेलरीज, साड़ीज, लहंगा, आपकी पहचान, रांची की शान, अलका ज्वेलर्स एंड अलका साड़ीज। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जॉइंट सेक्रेटरी ने उन्हें ऐसा पत्र लिखा जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखा, लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, डीजीपी यूनिफॉर्म में है लेकिन कैबिनेट के ऊपर नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई अधिकारी खुद को मंत्री से ऊपर समझने लगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। आपको हम बता दें कि दिल्ली वाले घटनाक्रम को लेकर आखिर चर्चा क्यों हुई। इसी बीच दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का आयोजन हुआ। इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई कि वे कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन आधिकारिक आमंत्रण को लेकर सवाल उठे। यहीं से कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने पूछा, क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल की चूक थी? क्या गठबंधन के भीतर बदलते समीकरणों का संकेत था? लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है। अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक और पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि राधा कृष्ण किशोर अपनी पार्टी कांग्रेस या हेमंत सोरेन सरकार से असहज है। इसी तरह ये भी साबित नहीं हुआ है कि कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी किसी राजनीतिक नाराजगी का संकेत थी। इसलिए इन्हें फिलहाल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए, तथ्य के रूप में नहीं। फिर 2029 में राजनीति छोड़ने की बात क्यों? इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया क्या 2029 उनका आखिरी चुनाव होगा, उन्होंने जवाब दिया, यह मेरी दिली इच्छा है। उन्होंने कहा वे करीब 25 वर्ष की उम्र से राजनीति में हैं। 2029 तक करीब 50 साल का राजनीतिक सफर पूरा हो जाएगा। उम्र भी 75 से 76 वर्ष के आसपास होगी, इसलिए वे चुनावी राजनीति से अलग होना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, अगर पार्टी चाहे और समाज की अपेक्षा हो तो परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। यानी उन्होंने अपनी इच्छा जरूर जाहिर की, लेकिन अंतिम फैसला भविष्य पर छोड़ दिया। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो कई सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन सवाल और निष्कर्ष दोनों अलग अलग चीजें हैं। तथ्य ये है, राधा कृष्ण किशोर ने 2029 के बाद चुनावी राजनीति छोड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है।
वे आज भी झारखंड सरकार के वित्त मंत्री है और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के वित्त प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं यह कहना कि वे अपनी पार्टी से नाराज है, गठबंधन से असहज है, ये सरकार से अलग थलग पड़ गया है। ऐसा कोई निष्कर्ष उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों से नहीं निकाला जा सकता। इन सवालों के जवाब आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम ही देगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक वरिष्ठ नेता का स्वाभाविक फैसला है या झारखंड की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मैं मनीषा सहयोगी पंकज के साथ, धन्यवाद।